जी, ये हमारी जेलोपिनो मिर्चें हैं जो हमने कुछ दिन पहले लगाई थी। तकरीबन 1 माह पहले हमने इनको लगाया था सीड से। ये F1 जेलोपिनो चिलीज़ हैं, तो हेलोपिनोज़ हैं ये। और ये इनका रिज़ल्ट है, 4 बीज हमारे जर्मिनेट हुए थे 6 में से। तो 2 हमारे तूफ़ान से टूट गए थे पौधे जब वो बहुत छोटे थे। अब ये 2 पौधे हमारे तकरीबन 2-2 इंच के हो गए हैं और ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हैं। लेकिन चूंकि ये 2 ही पौधे लगे हुए हैं 6 इंच के गमले में, तो इनको मैं अभी छेड़ूंगा नहीं। इन पौधों को हम ऐसे ही रखेंगे कुछ दिन के लिए, यानी कि जब ये हो जाएंगे तकरीबन 3-3 इंच के, तब इनमें से एक पौधे को मैं शिफ्ट कर दूंगा, दूसरे को इसी में ही रखूंगा जब तक वो कोई 7-8 इंच का नहीं हो जाता। जब वो कोई मेच्योरिटी में आएगा, थोड़ा सा फूल वगैरह उठाएगा, फिर हम उस पौधे को 12 इंच के गमले में फाइनली शिफ्ट कर देंगे और फिर उसको वहीं पर ही यानी कि फ्रूटिंग लेंगे। तो अभी तक मैंने इसके अंदर जो खादें यूज़ कर रहा हूँ, एक तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही यूज़ की है मैंने, और दूसरा इसके अंदर DAP वाला जो मैंने पानी और केमिकल खाद का था वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा, जो मिर्चें होती हैं ना, इनकी जो फर्टिलाइज़र खाद है वो केमिकल ही होती है ज़्यादातर। इसको अगर आप ऑर्गेनिक के ऊपर इसके अंदर कंपोस्ट डालेंगे ना, तो बाज़ का ऐसा होता है कि कंपोस्ट में क्योंकि नाइट्रोजन होती है ज़्यादा, तो ये नाइट्रोजन की इसके लिए ना, मिर्चों के लिए ये समझ लें कि बहुत नुकसानदा बन जाती है। उससे फिर ये पत्ते बनाने लग पड़ती हैं और फ्रूटिंग पर नहीं आती। फूल लगते हैं तो वो गिर जाते हैं नाइट्रोजन की ज़्यादती से, क्योंकि पौधा ग्रोथ में चला जाता है और वो कच्ची यानी कि कच्ची उम्र में वो चला जाता है और वो मेच्योरिटी वाली हरकतें छोड़ देता है। अगर आपने इससे फ्रूटिंग लेनी है तो फिर आपको जो सा है ना, इसको खाद केमिकल दें या फिर ऑर्गेनिक ना दें, कम से कम जो है ना वो कंपोस्ट वगैरह ना दें। हाँ, एक तरह से कंपोस्ट दी जा सकती है, वो ये कि आपने स्पेशल कंपोस्ट बनाई हो जिसके अंदर आपने केलों के छिलके ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किए हों। फिर आपने उसके अंदर जो सा है ड्राई मटेरियल जो सा कार्बन का सोर्स बनना है वो इस्तेमाल किया हो, और उसके अंदर यानी कि जो सब्ज़ मटेरियल है ना, जिसने नाइट्रोजन बनना है बाद में, वो कम हो, और उसके अंदर ज़्यादातर मिकदार में पोटाशियम हो और फास्फोरस और नाइट्रोजन थोड़ा हो, जिसे कहते हैं ना 5-15-45 NPK। वो खाद इसके लिए, मिर्चों के लिए सबसे बेस्ट है। NPK जो खाद होती है ना 5-15-45, मुझे मिल नहीं रही, अब ढूंढनी पड़ेगी। जब पौधे फ्रूटिंग पर आएंगे तो इनको वो देंगे हम। या फिर अगर आप नहीं देना चाहते तो फ्रूटिंग थोड़ी सी कम होगी, बस आप उनको वो केले के छिलकों वाली जो खाद है वो दें, उससे भी बेस्ट रहते हैं पौधे। लेकिन नाइट्रोजन नहीं देनी आपने किसी सूरत भी इन पौधों को। एक और टिप आपको बतानी थी आप देख रहे हो, अगर मैं करीब करके दिखाऊं, पौधों के तनों के जो साथ वाली मिट्टी है ना, वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई है। आपने एक मिर्च के पौधे को हमेशा ऊंचा रखना है, यानी कि ऐसे मिट्टी लगा देनी साथ कि इसके तने के साथ पानी ना टच करे। जब आपने इसको पानी देना है तो पानी आस पास घूमे, इसके तनों को टच ना करे। फंगल आएगी इसके तनों के पास से और पौधा मरना शुरू हो जाएगा। तो यही काम मैं करता होता हूँ कि मैंने जब पानी देना है तो पानी नीचे नीचे रहेगा, पानी इनके तनों के साथ टच नहीं करेगा, इससे फंगस एक्टिव होती है। तो इनको जब शिफ्ट करेंगे तब पौधा मैंने इतना ऊंचा रखना है ज़मीन से, यानी कि जो पौधा है ना वो एक टिब्बी सी के ऊपर बनाना है हमने, एक पहाड़ी टाइप के ऊपर पौधे को लगाना है। ज़मीन उसके साथ ना पानी टच करे, सिर्फ सेम पहुँचे वहाँ तक पानी का। उससे ये होता है कि इनकी रूट्स ख़राब नहीं होती और पौधा बहुत हेल्दी रहता है और देर तक चलता है और फ्रूटिंग उठाता है। अगर आप इस पौधे को गहराई में लगाएंगे, गमले की ऐसी पोजीशन में लगाएंगे जो गहरी हो, और जो सा है पानी ऊपर से उसके साथ जमा हो जाएगा, तने के साथ तना गलना स्टार्ट हो जाएगा और पौधा मर जाएगा आपका। तो ये इसमें बड़ी केयर करनी है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता मिर्च को। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मिट्टी इस टाइम मॉइस्ट है, लेकिन वो जो सा है ना कीचड़ नहीं बनी हुई, तो मॉइस्ट मिट्टी रहे। अब ये जब ड्राई होगी मैंने इसको तब पानी देना है। मॉइस्ट टू ड्राई इसका जो सा होता है ना वाटरिंग सिस्टम होता है।
अगर आप इसको रखेंगे ज़्यादा गीला से, वेट से मॉइस्ट रखेंगे तो फिर इसके ऊपर फंगस एक्टिव हो जाएगी। इसको आप रखें मॉइस्ट टू ड्राई, कि ये जो सा है ना हल्का सा नमी हो, और फिर जब ये ड्राई हो तो फिर नमी डाल दें पानी दे के, फिर जब ये ड्राई हो फिर नमी आ जाए। बस इतना सा रखना होता है कि रोज़ आपको पानी देना पड़े। इतना पानी देना है इसको कि अगले दिन वो पानी पौधा पी चुका हो और मिट्टी ड्राई हुई हो, और फिर पानी देना आपने। तो यही इसका फार्मूला है। अगर इसको आप ज़्यादा गीला रखेंगे और इसको हर वक्त कीचड़ रखेंगे इसमें, फिर इसकी जड़ें गल जाएंगी, तने पे फंगस आ जाएगा और ये मर जाएगा। ये इसकी एहतियातें हैं। हाँ, इसके ऊपर सबसे मेन जो पेस्ट होता है ना, रस चूसने वाला होता है, क्योंकि ऑफ सीज़न में लगा रहा हूँ मैं। मिर्च का एक्चुअल सीज़न आता है फरवरी में, लेकिन हम ऑफ सीज़न में लगा रहे हैं जब मिर्चें महंगी होती हैं, 500-600 रुपये किलो होती हैं। ये उस सीज़न में जाके फल देंगी अगर इन्होंने सही मौसम में यानी कि तैयार हो गई तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा पेस्ट होता है ना, वो रस चूसने वाले कीड़ों का होता है इस मौसम में। एक तो इसके ऊपर एम्फिड्स आते हैं जिनको हम तेला कहते हैं, वाइट तेला और वाइट एम्फिड्स, ब्लैक एम्फिड्स, और उनकी काफ़ी टाइप्स हैं। दूसरे नंबर पे इसमें सफ़ेद मक्खी आती है। अब 2 पौधे हैं तो इन पे तो मैं इनके जो पत्तों की बैक साइड है वो ऐसे साफ़ कर देता हूँ। इनको ऐसे करके मैं चेक करता रहता हूँ कि इनके ऊपर पीछे सफ़ेद मक्खी ने अंडे तो नहीं दिए हुए। आप भी अपने पौधों के ऐसे तने पत्ते को बैक साइड से चेक कर लिया करें कि इसके ऊपर वाइट फ्लाई ने जो सा सफ़ेद मक्खी है उसने अंडे तो नहीं दिए हुए। अगर दिए हों तो उसको हल्का सा रब कर दिया, हल्का सा बिल्कुल जेंटली ऐसे ऐसे करके आपने उसको मार देना है। या फिर आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें लिक्विड डिश वॉश का, तो भी उसके अंडे ख़राब हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। अगर ज़्यादा पौधे हैं फिर मैं बेहतर तो यही है कि आप जो है ना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र कह रहा हूँ, पेस्टिसाइड यूज़ करें। अगर केमिकल नहीं यूज़ करना तो फिर उसको लिक्विड डिश वॉश से करें, नीम ऑयल से करें, या मिर्चों वाले पानी से करें, या अदरक लहसुन वाला पानी बना लें, वो भी अच्छा होता है। अदरक और लहसुन का पानी बनाएं और उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डाल दें और उसको छान कर स्प्रेयर में डालें और इसके ऊपर स्प्रे करें। उससे भी जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये अपना मेरा तजर्बा है और बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि इस टाइम क्या आपको सही समझ आ रही है, नज़र आ रहा है। तो कमेंट किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ना अच्छी लगे तो भी बताया करें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।